क्या आपको अचानक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और साथ में खून के लोथड़े भी आ रहे हैं और साथ में पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द भी स्टार्ट हो गई है और आप ये सोच रही हैं कि क्या ये पीरियड्स हैं या कहीं मेरा हमल होकर ज़ाया तो नहीं हो गया? क्योंकि हर साल लाखों ख़वातीन के ज़हन में ये सवाल आता है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इनमें से बहुत सारी ख़वातीन इसको नॉर्मल पीरियड समझकर घर बैठ जाती हैं, हालाँकि बहुत सारे केसेज़ में फ़ौरी इलाज की ज़रूरत होती है। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं और आपके ज़हन में भी यही सवाल है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो 6 निशानियाँ बताऊँगी कि जिनसे आप पीरियड्स में और मिसकैरेज के दरमियान फ़र्क कर सकेंगी और ये भी जान सकेंगी कि कौन-सी अलामात ख़तरनाक होती हैं, कब फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए, कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं और इलाज के लिए कौन-कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर वजीहा, आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं गायनी गाइड। इस चैनल पर हम बात करते हैं ख़वातीन की सेहत के बारे में, उनकी प्रेगनेंसी के बारे में, उनकी सेफ डिलीवरी के बारे में, उनके मिसकैरेजेस के बारे में, उनके नॉर्मल और एब्नॉर्मल पीरियड्स के बारे में। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक़्तन-फ़वक़्तन मिलती रहें। मिसकैरेज या हमल का ज़ाया होना होता क्या है? तो हमल के पहले 20 हफ्तों के दौरान अगर हमल खुद ब खुद ज़ाया हो जाए, बच्चा बच्चेदानी के अंदर फ़ौत हो जाए या आपका हमल बरकरार ना रह सके, तो इसको हमल का ज़ाया होना कहते हैं या मिसकैरेज कहते हैं। अब एक रियल स्टोरी के ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ। मेरी एक पेशेंट थी सना, उसकी उम्र थी 27 साल। उसकी शादी को तकरीबन 6 महीने गुज़र चुके थे, लेकिन इस महीने उसको पीरियड्स 5 डेज़ लेट होकर आए। उसने जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉज़िटिव आया और घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि एक नया मेहमान आ रहा है। अब 3 हफ़्ते तकरीबन मज़ीद गुज़रे हैं तो उसको हल्की-सी स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई। उसने समझा कि शायद ये पीरियड्स आ गए हैं और मैंने टेस्ट ही ठीक नहीं किया। और लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसके पेट में शदीद दर्द स्टार्ट हो जाती है और उसकी जो ब्लड का कलर होता है, जो उसको स्पॉटिंग हो रही है, जो ब्लड आ रहा है उसको, उसका कलर भी आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होने लग जाता है। सना कन्फ्यूज़ थी कि क्या ये ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग है या मेरा मिसकैरेज तो नहीं हो गया? और यही कन्फ्यूजन बहुत सारी ख़वातीन के ज़हन में होती है और आज की इस वीडियो में हम इस पेशेंट सना की स्टोरी के ज़रिए फ़र्क समझेंगे कि पीरियड्स क्या होते हैं और मिसकैरेज की ब्लीडिंग क्या होती है। इसके डिफरेंसेस कैसे करें? तो इसमें जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं, वो सबसे पहले तो होता है ब्लड का कलर। जो पीरियड्स के दौरान आपको ब्लड आता है, उसका कलर थोड़ा-सा डार्क ब्राउन कलर का होता है और स्पेशली शुरू के दिनों में और एंड के दिनों में। लेकिन जो मिसकैरेज के दौरान ब्लड आता है, वो बिल्कुल फ्रेश ब्लड की तरह होता है और वो मज़ीद आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता। दूसरा डिफ़रेंस होता है टिश्यू एंड क्लॉट्स। पीरियड्स के दौरान आपको हल्के-फुल्के क्लॉट्स तो आ सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा क्लॉट नज़र आए या मेम्ब्रेन की तरह का कोई टिश्यू नज़र आए, जो कि ग्रेइश कलर का हो, तो ये मिसकैरेज की भी निशानी हो सकती है और ये प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन भी हो सकते हैं। तीसरा फ़र्क होता है दर्द का पैटर्न। जो पीरियड्स होते हैं, उसमें आपको लाइट क्रैम्पिंग सी पेन होती है, लेकिन जो मिसकैरेज की पेन होती है, वो थोड़ी-सी ज़्यादा शदीद किस्म की होती है और वो लेबर और कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो प्रॉपर लेबर होती है, उसकी एक छोटी-सी शक्ल होती है और इसमें कमर में भी और टाँगों के तक थाइज़ में जो है, वो बहुत ज़्यादा शदीद पेन हो सकती है। टाइम पीरियड एंड क्वांटिटी का भी डिफ़रेंस होता है। पीरियड्स के दौरान आपको 3 से 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है और जो ब्लीडिंग का फ्लो होता है, वो भी थोड़ा-सा स्लो होता है। लेकिन मिसकैरेज के दौरान आपको बहुत ज़्यादा शदीद ब्लीडिंग भी हो सकती है और आपके पैड भर सकते हैं। स्पेशली अगर आपका हमल 6 से 8 हफ्ते का है, तो आपको बहुत ज़्यादा शदीद ब्लीडिंग भी हो सकती है और ये ब्लीडिंग ज़रूरी नहीं है कि 3 से 7 दिन के लिए रहे, ये मज़ीद आपको जब तक प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आपकी बच्चेदानी के अंदर प्रेज़ेंट रहेंगे, ये आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। प्रेगनेंसी टेस्ट का भी डिफ़रेंस होता है। नॉर्मल पीरियड्स के दौरान अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, तो वो हमेशा नेगेटिव ही आता है। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म का कोई शक है, तो आप फ़ौरन प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव है और आपको साथ में ब्लीडिंग हो रही है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसको फ़ौरन अपने डॉक्टर से आपने लाज़मी राब्ता करना है। साथ के अलामात, तो अगर आपका मिसकैरेज हुआ है, तो उसके साथ आपको
आपको बुखार या कँपकँपी महसूस हो सकती है, आपको वीकनेस महसूस हो सकती है, आपके शोल्डर में पेन हो सकती है अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में, तो ये इमरजेंसी सिम्पटम्स होती हैं। इस सूरत में आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को लाज़मी चेक करवाना। सना ने अपनी मदर को बताया, उसकी मदर ने फ़ौरन मुझसे राब्ता किया और वो मेरे पास लेकर आईं, उसका हमने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने पर पता लगा कि सना का तो मिसकैरेज हो चुका है। अब इसमें एक अफ़सोसनाक खबर थी, वो ये थी कि उसका मिसकैरेज हो चुका था, लेकिन जो अच्छी खबर थी वो ये थी कि उसने इंतज़ार नहीं किया और फ़ौरन अपनी मदर को बताया और वो मेरे पास ले आईं। और इसमें अच्छी बात ये है कि क्योंकि ये एक इमरजेंसी भी हो सकती है और इसमें बहुत ज़्यादा शदीद ब्लीडिंग भी हो सकती है, और आपको अगर जब तक प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आपकी बच्चेदानी के अंदर हैं, आपको लगातार ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड की कमी भी हो सकती है, इसलिए हमें फ़ौरन डीएनसी भी करनी पड़ सकती है। अब इस स्टोरी का बताने का मकसद ये था कि आप ये ना समझें कि मैं अकेली हूँ, आपके साथ और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस मसले से गुज़रती हैं। तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। अगर आपको ये 4 अलार्मिंग साइन्स नज़र आते हैं, तो फ़ौरन आपको अपने डॉक्टर को लाज़मी चेक करवाना है। अगर आपका 1 घंटे के अंदर 1 पैड से ज़्यादा आपका भर रहा है, मतलब 1 पैड से ज़्यादा की आपको ब्लीडिंग हो रही है, या आपको कोई टिश्यू या क्लॉट आपको पास हुआ है, या आपको पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ किसी भी किस्म की ब्लीडिंग आपको हो रही है, या आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा शदीद पेन स्टार्ट हो गई है, तो ये 4 अलार्मिंग साइन्स होते हैं, ये इमरजेंसी साइन्स होते हैं। इन साइन्स के दिखने पर, इन अलामात के ज़ाहिर होने पर आपने वेट नहीं करना, आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को लाज़मी चेक करवाना है। डायग्नोसिस कैसे की जाती है? तो सबसे पहले तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट पॉज़िटिव हो तो उसकी एक अलहदा से मैनेजमेंट होती है, और अगर टेस्ट नेगेटिव हो तो उसकी अलहदा मैनेजमेंट होती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, उसके कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जा सकते हैं, और पेशेंट का प्रॉपर एक एग्ज़ामिनेशन भी किया जाता है। इलाज कैसे किया जाता है? तो अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पर टेस्ट पॉज़िटिव आ जाता है और उसके साथ फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, मतलब कि आपने इंतज़ार करना है और चीज़ों को खुद ब खुद रिज़ॉल्व होने देना है। सेकंड ऑप्शन होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, उसमें क्या होता है कि आपने मेडिसिन्स देनी होती हैं और उसके ज़रिए आपने यूट्रस या बच्चेदानी को इवैक्यूएट करना होता है, मतलब उसके ज़रिए आपके बच्चेदानी को आपने खाली करना होता है। तीसरा ऑप्शन होता है डीएनसी, मतलब कि अगर आपने मेडिसिन दी उसके ज़रिए भी कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन बाकी रह गई और वो क्लियर नहीं हो रही हैं और लगातार ब्लीडिंग पेशेंट को हो ही जा रही है, तो फिर थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है डीएनसी। उसमें क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए भी किया जा सकता है, और वैक्यूम के ज़रिए भी फिर यूट्रस या बच्चे जाने को क्लियर किया जाता है। इसके अलावा जो आरएच नेगेटिव मदर्स होती हैं, उनको एंटी डी इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उनके बच्चे को बचाया जा सके। याद रखें कि ये सिर्फ़ खून से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये पीरियड्स हैं या मिसकैरेज हुआ है। अगर आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, या आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और वो पॉज़िटिव आया था और उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर आपने इंतज़ार नहीं करना और आपने फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट को लाज़मी चेक करवाना है, क्योंकि टाइमली डायग्नोसिस जो होती है वो आपकी सेहत और आपके नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो या हेल्पफुल हुई हो, तो लाइक लाज़मी कीजिएगा, और इस वीडियो को जिन ख़वातीन को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक लाज़मी शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।